दोस्तों, मैं हूं मिस्टर मोटिवेटर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी यह किताब की ऑडियो समरी सुनकर आप लोगों को एक सही डायरेक्शन मिलेगी कि हमको दुनिया में करना क्या है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की किताब विंग्स ऑफ फायर के बारे में। दोस्तों, यह किताब एक बहुत ही पॉजिटिविटी से भरी हुई है और इस किताब से आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में, उस काम में आप एक नई ऊंचाई को पा जाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर के अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लिखते हैं कि मैं एक गहरा कुआं हूँ, इस ज़मीन पर बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए उनकी प्यास बुझाता रहूँ। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह ज़र्रे ज़र्रे पर बरसती है जिसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी ज़ैनुल आबदीन और आशी अम्मा के बेटे की कहानी। उस लड़के की कहानी जो अखबार बेचकर अपने भाई की मदद करता था। उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्यम अय्यर और आना दोरा येसोलोमेन ने की। उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पेंडुले मास्टर ने तालीम दी। MGK मेनन और प्रोफेसर साराभाई ने इंजीनियर की पहचान दी जो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर एक साइंटिस्ट बना। और उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंद लोगों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी क्योंकि दुनियावी मायनों में मेरे पास कुछ नहीं है, कोई पूंजी नहीं है, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, कुछ जमा नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं है और कोई नहीं है। मेरा ना बेटा है, ना बेटी, ना परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है, खुदा की रहमत है, उसकी विरासत है। मेरे परदादा अव्वल, मेरे दादा फ़कीर और मेरे दादा ज़ैनुल आबदीन का ख़ानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि वो अमर है, लाफानी है। मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तालीम ख़ानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा ज़ैनुल आबदीन के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक दानाई थी उनके पास में। दोस्तों, कितनी ज़्यादा मोटिवेशन भरी आपको यह थोड़ी सी कहानी लगी है। अब मैं आपको इस कहानी की समरी बताता हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के एक जाने माने साइंटिस्ट होने के साथ साथ भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। उन्हें 3 उच्च नागरिक अवार्ड मिले जिसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी उनको नवाजा गया है। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है जिसे उन्होंने अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखा। इस किताब में कलाम के राष्ट्रपति बनने से पहले उनकी ज़िंदगी के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं। इस किताब के आने के बाद कलाम की एक ऑटोबायोग्राफी छपी जिसका नाम था माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस। कलाम को एक साधारण और एक दूसरों को मोटिवेशन देने वाले इंसान के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है? विंग्स ऑफ फायर में APJ अब्दुल कलाम की शुरुआती ज़िंदगी, इंडियन स्पेस रिसर्च और मिसाइल प्रोग्राम में उन्होंने जो काम किए उनका जिक्र किया गया है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बहुत सीधे सरल परिवार से आता है और इंडियन स्पेस रिसर्च, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम में एक बहुत हिस्सा बनता है और आगे जाकर देश का राष्ट्रपति भी बनता है। यह किताब भारत और वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है और इसका कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हम आपको ये समरी बता रहे हैं और ये जो वीडियो है आपको पूरे एंड तक बांध कर रखेगी। दोस्तों, इस किताब के एंड में ज़्यादातर उनके स्पेस रिसर्च और मिसाइल प्रोजेक्ट्स के बारे में काफ़ी टेक्निकल टर्म्स के साथ जानकारी दी गई है, इसलिए अंत थोड़ा उबाल लग सकता है। लेकिन जिन लोगों को स्पेस प्रोग्राम में दिलचस्पी है उनके लिए यह आखिरी हिस्सा भी उतना ही दिलचस्प होगा जितनी की पूरी किताब है। दोस्तों, शुरुआत के चैप्टर्स में हमारे देश की 1930 से लेकर 1950 के दौरान की घटी अलग परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। कलाम की पैदाइश रामेश्वरम में हुई थी। किताब में बताया गया है कि विभाजन से पहले कैसे अलग अलग धर्म के लोग आपस में मिलकर रहते थे। दोस्तों, कलाम रामेश्वरम के जिस इलाके में रहते थे वहाँ ज़्यादातर मुस्लिम परिवार थे और गिने चुने हिंदू परिवार थे। कभी भी किसी के बीच भी किसी तरह का कुछ मनमुटाव नहीं हुआ। एक बार टीचर ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पीछे बैठने के लिए कह दिया। कलाम अपने बचपन की कहानियों का जिक्र करते हुए लिखते हैं, मैं रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में कक्षा 5 में था और हमें पढ़ाने एक नई टीचर आए। मैं एक टोपी पहनता था जो अक्सर मुस्लिम समुदाय के लोग पहनते हैं। मैं हमेशा ही सबसे आगे की पंक्ति में रामानंद शास्त्री के बगल में बैठता था जो एक जनेऊ पहनता था। नए टीचर को एक हिंदू पुजारी के बेटे का मुस्लिम लड़की के बगल में बैठना बिल्कुल हजम नहीं हुआ। उन्होंने मुझे पीछे की बेंच पर जाकर बैठने को कह दिया। मुझे और मेरे दोस्त रामानंद दोनों को बुरा लगा। मुझे पीछे
बिठाए जाने की वजह से मेरा दोस्त रामानंद रोने लगा। उसे रोता देख मुझे भी बुरा लगा। स्कूल के बाद हम दोनों घर गए और अपने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में हमने बताया। लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को बुलाया और हमारे सामने ही कहा कि उन्हें स्कूल के मासूम बच्चों के दिमाग में सामाजिक भेदभाव को और सांप्रदायिक नफरत का जहर नहीं घोलना चाहिए। उन्होंने टीचर से कहा कि या तो वो माफ़ी मांगे या फिर स्कूल और ये जगह ही छोड़ दें। टीचर ने आखिरकार अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शुरुआत के दिनों में एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए। इस फेलियर के बाद उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई, जहां उन्होंने कलाम से कुछ ऐसा कहा जो हर किसी को ज़रूर सुनना चाहिए। शिवानंद ने कहा, अपनी किस्मत को स्वीकार करो और ज़िंदगी में जो भी हो उसका खुले दिल से स्वागत करते रहो। तुम एयरफोर्स पायलट बनने के लिए नहीं बने हो। तुम इस धरती पर क्या बनने के लिए आए हो ये अभी नहीं समझ आएगा, मगर ये पहले से तय है। इस असफलता को भूल जाओ, क्योंकि ये तुम्हें इस रास्ते पर ले जाने के लिए ज़रूरी था जिसके लिए तुम बने हो। ज़िंदगी में अपने मकसद को ढूंढो और ढूंढो कि किस चीज़ से तुम्हें सच में खुशी मिलती है और सब कुछ खुदा पर छोड़ दो। दोस्तों, ये किताब बताती है कि कैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एरोनॉटिक डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना करियर शुरू किया और कैसे उन्हें एक होवरक्राफ्ट के डिज़ाइन टीम का हिस्सा बनाया गया। बाद में उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च को ज्वाइन किया और 1963 में कलाम को साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग टैक्टिक्स पर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मैरीलैंड यूएसए जाने का मौका मिला। वहाँ उन्हें एक पेंटिंग दिखाई दी जिसमें ब्रिटिश लोगों के खिलाफ टीपू सुल्तान द्वारा बनाए गए रॉकेट की फ़ोटो थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि टीपू सुल्तान के जिस योगदान को उनके देश ने भुला दिया उसे दूसरे देश ने सजा कर रखा हुआ है। मुझे देखकर खुशी हुई कि नासा ने एक भारतीय को युद्ध में शामिल होने वाले रॉकेट का हीरो बनाकर अपनी दीवारों पर जगह दी गई है। किताब में इंडिया के सैटेलाइट और मिसाइल प्रोग्राम SL3, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, जिन लोगों को स्पेस और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी नहीं है उन्हें ये हिस्सा थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन जिन लोगों ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानने, समझने और उनके विचारों को समझने के लिए इस वीडियो को देखा है तो उनको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। दोस्तों, स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और उन्हें मैनेज करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। विंग्स ऑफ फायर के ज़रिए हम उन लोगों को जानने का मौका मिलता है इस किताब के ज़रिए से जिन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च में काम किया, जैसे विक्रम साराभाई और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। किताब में करीबन 24 तस्वीरें भी दी गई हैं। ये तस्वीरें देख लेने भर से ही लगता है कि किताब की पूरी कीमत वसूल हो गई। पूरी किताब को पढ़ने के बाद एक बार पूरी तरह उभर कर आती है वो है कलाम की पॉजिटिव थिंकिंग। उन्होंने अलग अलग संगठनों में कई बड़े बड़े पद को संभाला है, लेकिन किताब में शायद ही उन्होंने किसी भी नेता या नौकरशाहों की कामचोरी या भ्रष्टाचार का जिक्र किया हो। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उनके चारों तरफ भी पॉजिटिव चीज़ें थी, मगर उन्होंने उन चीज़ों को दरकिनार करने का फैसला किया और उनकी इसी आदत को उनकी सफलता का श्रेय भी दिया जा सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यह स्टोरी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों आप कमेंट में हमें मोटिवेट करने के लिए कुछ भी लिख सकते हो। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।